क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4। तो हमारे एनवायरनमेंट में तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर। तो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, हम रहते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो एटमॉस्फेयर, द गैसेस लेयर दे सराउंड द अर्थ, जो एक गैस की लेयर होती है जो कि अर्थ को सराउंड करके रखती है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और हाइड्रोस्फीयर मतलब जो एरिया पानी से कवर्ड होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रो मतलब तो वाटर होता है। द जोन विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और वो जोन जो कि तीनों फॉर्म कंटेन करता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फीयर जो अर्थ की क्रस्ट है, उसकी जो सॉइल की लेयर है वो और रॉक्स कंप्राइज करके लिथोस्फीयर बनता है। देखो अर्थ के दो मेन डिवीजन है, एक तो बड़े बड़े लैंड मासेस जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जिसको ओशियन बेसिन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, और वर्ल्ड में ग्रेटर लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में पानी ज़्यादा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जगह ज़्यादा है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द कॉम्बाइंड यूरोप और एशिया के लैंड मास को कॉम्बाइंड करके बनता है जो लैंड, उसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप का यूर और एशिया का एशिया। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और वो एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों से पास करता है। मतलब तीनों जो लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अफ्रीका से ये तीनों पास करते हैं। ठीक है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को एक नैरो स्ट्रिप ज्वाइन करके रखती है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा। ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ ऑल्सो एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी है। अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो परमानेंटली आइस से कवर्ड है। इंडिया हैड अ रिसर्च स्टेशन नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री एट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इंडिया के पास एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये पहले थे, लेकिन अभी तो स्टेशन का नाम है भारती, ये वाला। ठीक है। तो हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो 70% ऑफ द अर्थ वाटर से कवर्ड है। मतलब मैंने आपको बताया था अगर हम अर्थ के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से तो पानी से ही बढ़ जाएंगे। तो 17% ऑफ द अर्थ वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और अर्थ में जो 97% वाटर है वो भी ओशियन में पाया जाता है। मतलब पीने लायक तो बिल्कुल होगा ही नहीं, खराब पानी होगा। अब आ जाते हैं ओशियंस। द 4 मेजर ओशियंस आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। ठीक है। तो ये 4 मेजर ओशियंस हैं। तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, और इंडियन ओशियन एक अकेला ऐसा ओशियन है जो कि एक कंट्री के नाम पे पड़ा है, जो कि हमारी इंडिया के नाम पे पड़ा है। द आर्टिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। तो जो आर्टिक ओशियन है वो आर्टिक सर्कल में लोकेटेड है। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा मैप बना दिया वर्ल्ड का। तो ये है हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है इस्थमस ऑफ पैनामा, ये अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और एशिया के लैंड को मिला के जो लैंड बनता है उसको बोलते हैं यूरेशिया। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया छोटा सा जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और जो हमारे मेजर 4 ओशियन है वो है ये रहे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और कौन सा था, आर्टिक ओशियन। ठीक है। नहीं, कौन से थे, अटलांटिक ओशियन था, आर्टिक ओशियन था, और पैसिफिक ओशियन था, ये रहा, और उसके आर्टिक ओशियन ये रहा। ठीक है। अटलांटिक, आर्टिक, पैसिफिक और इंडियन। तो यहाँ पे आर्टिक सर्कल ये रहा। तो ये ओशियन और ये इसलिए रखे ताकि आपको इनकी लोकेशन का सही से पता लग जाए। ठीक है। तो ये रहा अंटार्कटिका। तो अब हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर।
दी एटमोसफेयर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। जो एटमोसफेयर हमारा वो सन की हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इन द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट, तो जो हमारा एटमोसफेयर है वो अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर्स ऊपर तक है। द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जो हमारा एटमोसफेयर है उसकी 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। तो एक्सोस्फेयर तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि एक्स से मतलब होता है कि हम कहीं से एग्जिट कर रहे हैं, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम एक्सोस्फेयर कह देंगे। तो इजी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर में कौन सी गैसेज होती हैं या फिर क्या क्या होता है। सबसे पहले नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है 78.1%, ऑक्सीजन होती है 20.9%, CO2 और अदर गैसेज होती हैं 0.03%, इनर्ट गैसेज मेनली एर्गोन तो होती हैं 0.97% और वाटर होता है 1%। तो हमने तीनों स्फीयर पढ़ लिए, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर, मतलब तीनों का मिलके जो जोन बनता है वो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर, एयर। तो लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, मतलब एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों का कॉन्टैक्ट हो जाता है तो एक बायोस्फीयर बन जाता है। ऑल द लिविंग बींग्स, जो भी जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बायोस्फीयर से भी जुड़े होते हैं सर्वाइवल के लिए। तो बायोस्फीयर में क्या क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर होता है। और जो बायोस्फीयर है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही प्रेजेंट है और ये कंफर्म नहीं है, प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि हमारे अर्थ पे जो कंडीशंस चाहिए होती हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो प्रोबेबली हमारे अर्थ पे ही है, कंफर्म हम नहीं है। और बायोस्फीयर को हम डोमेन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। द अर्थ इज ओनली प्लेनेट डेट इज बायोस्फीयर। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जो जिसके पास बायोस्फीयर है, लेकिन यहाँ पे भी हम कंफर्म नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया है। सरफेस ऑफ अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन। जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है, मतलब ये काफ़ी फेवरेबल है ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये मिसलेनियस पॉइंट्स आ गए कुछ। तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी वो एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसकी हाइट 8848 मीटर है, जो कि 8.8 किलोमीटर हो जाता है। और सी लेवल से अगर नापा जाए तो वो इतना है। और सबसे ऊंचा तो ये होगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन सबसे जो गहरा है वो है 11,022 मीटर का रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मरीना ट्रेंच है। उसको बोला गया है मरीना ट्रेंच, और ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है। एक मिनट में इसको कर देता हूँ, ये रहा मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा पॉइंट और सबसे गहरा पॉइंट इन ये दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले स्ट्रेट एक नैरो पासेज होता है वाटर का जो कि दो लैंड बॉडीज को कनेक्ट करता है, जैसे सीज और ओशियन। इस्थमस तो मैंने आपको बताया था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्थमस ऑफ पैनामा ज्वाइन करता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, एक नैरो स्ट्रेप लैंड का जो कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम क्या होता है, प्लांट किंगडम बायोस्फीयर का वो पार्ट जो कि प्लांट्स और ट्रीज कंटेन करता है। एनिमल किंगडम बायोस्फीयर का वो पार्ट जो कि एनिमल्स कंटेन करता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो तभी तो हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है।